एग्जाम्पल नंबर 29 करते हैं आज की क्लास में। तो क्या कहा इसमें, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर दे रखे हैं, टू नॉन जीरो वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी जो वेक्टर्स जीरो नहीं हैं। आगे कहा प्रूव दैट, तो आपको सिद्ध करना है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यदि ये है तो आपको सिद्ध करना है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। तो आपको प्रूफ इस तरीके से करना है, यदि ये है गिवन तो आपको ये प्रूफ करना है, दोनों तरफ को एरो लगाया ना, और यदि ये गिवन है तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। आओ पहले आप इसे लेके चलेंगे, ये प्रूफ कर देंगे, और फिर इन्वर्सली व्युत्क्रम करेंगे तो इसे लेके चलेंगे, ये प्रूफ कर देंगे। क्योंकि एरो दोनों तरफ लगा है, रिवर्सिबल साइन है, इसका मीन्स है ये क्वेश्चन आपको दोनों तरफा से प्रूफ करना है। तो देखो पहले इसे लेके चलते हैं। इफ वेक्टर ए एंड, देखो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो सिंबल में लिख लो इस तरीके से, परपेंडिकुलर है। तो आपको मैंने एक बात बता रखी है, कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है? जीरो होती है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा? जीरो हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। और आपको ये सिद्ध करना है, तो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। तो ये ही सिद्ध करेंगे हम, लेकिन ये लेके चल रहे हैं। तो आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो मॉडुलस में, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस तरीके से हो जाएगा। और ध्यान देना ए डॉट बी कितना है आपका? जीरो है। आप यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस जीरो, टू इंटू जीरो यानी छोड़ दें, ठीक है, जीरो ही हो गया। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका कितना आ गया? कितना आया? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आप वो निकाल दो दूसरे वाला, कौन से वाला? माइनस वाला, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो फॉर्मूला माइनस वाला खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मॉडुलस वाला, तो वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर माइनस आ जाता है। और यहाँ पे देखो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है? जीरो। यहाँ भी जीरो रखा था, कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ भी जीरो रख दो, खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लो माइनस, ये कितना आएगा? वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा, कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट। तो आप एक बात देख सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो और इसे इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से एक बात क्लियर है, ठीक है। क्या लिखो? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 में 3 से क्या क्लियर है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हुए, ठीक है। क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर किसके है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले दो, यानी वर्गमूल। तो आपका यही आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। दोनों तरफ का क्या ले दिया? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस तरीके से ये आपने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो आपने ये लेकर चले, तो ये ले आए। अब इसका अपोजिट भी करना है, व्युत्क्रम भी करना है। आप ये लेकर चलेंगे और ये ले आएंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर मैं रफ करके आगे चलता हूँ। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। मतलब सेकंड पार्ट नहीं, आपको इससे ये प्रूफ करना था, कर दिया। अब इससे ये प्रूफ करना है, क्योंकि रिवर्सिबल का साइन लगा है ना, दोनों तरफा से आपको प्रूफ करना है। तो देखो आप लेके चलेंगे वो वाला, इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। क्लियर होगा आपको? दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का
होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ओपन करो और इधर ए माइनस बी का मॉडुलस वाला, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर किसका आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है जी, और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो ऐड हो जाएंगे 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। 4 0 के पॉइंट में पहुंच जाएगा तो आपका वही आ जाएगा जो प्रूफ करना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया, 0। और मैंने कहा बताया आपको कि कोई भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। ठीक है, तो ये लेके चले आप, तो ये भी ले आए, नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 30। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट, आपको सिद्ध करना है द पॉइंट ए दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, निर्देशांक। फिर इसके बाद पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, सबके निर्देशांक दे रखे हैं। आर द वर्टिसेस, वर्टिसेस होता है वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स माने होता है शीर्ष, तो वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस का मतलब शीर्षों, बहुत सारे शीर्ष हैं, 3 शीर्ष है ना, जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उसके 3 शीर्ष हैं। और ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं ए बी और सी। तो ऑल्सो फाइंड, तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी है ना, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ ये करना है, मान लो देखो ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, वो शीर्ष हैं इसके राइट एंगल ट्राइंगल के, है ना, इसके क्या है, वर्टिसेस हैं। तो आप देखो ऐसा तो प्रूफ करना थोड़ा कठिन है, आप ऐसे प्रूफ करो, ये शीर्ष मान के चलो कि शीर्ष हैं, और आप अपोजिट प्रूफ कर दो। अपोजिट यानी आपको ये दे रखा है, ये प्रूफ करा रहा है, आपको दे रखा है पॉइंट ए बी सी, तो आपसे प्रूफ करा रहा है कि ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, और साथ में कहा ये वर्टिसेस हैं, ये बात प्रूफ हो रही है। ठीक है, तो देखो 2 बात प्रूफ करनी है, एक तो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल है, यानी त्रिभुज कैसा है, समकोण है, एक तो ये बात सिद्ध करनी है, और साथ में ये सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी हैं ये शीर्ष हैं इस त्रिभुज के, है ना, इसके वर्टिसेस हैं। तो 2 बातें प्रूफ करनी है। तो देखो पहले तो ये जो ए बी सी शीर्ष हैं ये सिद्ध करना है, और फिर ये त्रिभुज जो बनेगा इन तीनों से वो समकोण होगा या नहीं होगा, राइट एंगल होगा या नहीं होगा, वो आपको प्रूफ करना है। और फिर क्या कहा, फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, रिमेनिंग माने शेष, शेष जो कोण बचे हैं, एक कोण तो यहाँ से निकल जाएगा 90 डिग्री, तो बाकी जो 2 बचे हुए कोण हैं वो आपको निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है ना। चलो, तो बाकी 2 आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन है आपका। एक काम करो, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी मान लो, बाकी कुछ भी मान सकते हो, तो है ना, मानना आपके हाथ में है। बाकी आप बुक में यदि सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो चलो मैं बुक के अकॉर्डिंग मान लेता हूँ। बुक में ए इसे मान रखा है, ठीक है ना, और सी ये है, और आपका ये बी दे रखा है। तो ये तो आप अपने अनुसार कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है, आपको मेथड समझ आना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन आपके पास बुक का PDF है, और बाकी PDF ना हो किसी को, तो आप है ना व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी बुक ले ही लो आप, क्योंकि कौन सी बुक है, ये कृष्णा पब्लिकेशन की है, यही पढ़नी है आपको, तो बुक आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, देखो PDF से पढ़ने में काफ़ी समस्या होती है। ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है जो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको प्रूफ करना है, और वो ABC माना है आपने। और A के जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो है 2, -1, 1, और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 1, -3, -5, और C के जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, 3, -4, -4। ठीक है, तो देखो इसे आपको प्रूफ करना है
कि जो ए बी सी है ना, ये इसके शीर्ष हैं। शीर्ष समझते हो ना, ये जो शीर्ष होते हैं, है ना, ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो इसके वर्टिसेस हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। वेक्टर ओ ए के, देखो ए पॉइंट के निर्देशांक पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, और आपको पता है ये एक्स का होता है, ये वाई का, ये जेड का। तो आप इसकी हेल्प से वेक्टर ओ ए निकाल लो, है ना भाई। कहीं ओरिजिन होगा, ओरिजिन से पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वेक्टर ओ ए बताओ, वेक्टर ओ ए आपको पता होता है वेक्टर ओ ए पोजीशन वेक्टर है, यानी वेक्टर आर, और ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ देखो 2 आई कैप हो जाएगा, और प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस के 1 जे कैप, 1 लिखते नहीं है, जे कैप, और प्लस का 1 के कैप यानी के कैप। वेक्टर ओ ए हुआ। इसी प्रकार वेक्टर ओ बी निकालो। वेक्टर ओ बी हो जाएगा आपका 1 आई कैप यानी आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस के 5 के कैप। इसी प्रकार वेक्टर ओ सी हो जाएगा आपका 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस के 4 के कैप। वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी आपने निकाल दिया है। अब देखो आप इसकी भुजाएं निकाल लो, है ना, ए बी बी सी ए या ए सी, ठीक है। इस तरीके से एज निकालेंगे तो फिर आप इसे जोड़ के कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको मैंने एज, एक काम करो, एज आप खुद निकालो, फिर वीडियो को आगे चलना। ए बी कैसे निकालोगे आप, मैंने बता रखा है आपको, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए करके हो जाता है। यानी पहले वाला कहाँ आता है, बाद में आता है, और बाद वाला पहले आता है, ठीक है। पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले। देखो कैसे, जैसे आपको निकालना है वेक्टर ए बी, तो कैसे करोगे, मैंने बताया पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, तो बाद वाला पहले, इसका मतलब वेक्टर ओ बी, ये बताया है कई बार, माइनस वेक्टर ओ ए, है ना, पोजीशन वेक्टर में बताया था, और इसे आप याद रखेंगे। वेक्टर ए बी आपको निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मतलब कैसे निकलेगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी ये रहा, वेक्टर ओ ए ये रहा, अब दोनों को माइनस कर दो तो वेक्टर ए बी निकल जाएगा आपका। वेक्टर ओ बी देखो कितना है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। आप इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे। देखो एक बात होती है, यदि आपको कोई ट्राइंगल प्रूफ करना है कि वो राइट, मतलब वो ट्राइंगल है, मतलब ये सिद्ध करना है कि ए बी सी जो पॉइंट्स दे रखे हैं, निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वो इसके वर्टिसेस हैं, इसके शीर्ष हैं, तो आप क्या करते हैं, तीनों भुजाएं निकाल देते हैं। ये बात सुन लो, है ना, याद रखना, और करा तो रहा हूँ, मतलब तीनों भुजाएं निकाल देते हैं और तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। यदि तीनों भुजाओं को जोड़ करके 0 आ जाता है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो इसके वर्टिसेस हैं यानी शीर्ष हैं, ठीक है। तो आप पहले तीनों भुजाएं निकाल रहे हैं, तो आप पहले निकाल रहे हैं ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का मान रखा माइनस में, ओ ए का मान रखो, ओ बी का मान रख दिया ना, अब रखो ओ ए का, तो क्या आएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है जी। तो वेक्टर ए बी कितना आएगा, आई कैप माइनस 2 आई कैप, तो माइनस का आई कैप बचेगा, माइनस 3 जे कैप और माइनस माइनस प्लस जे कैप, तो माइनस का 2 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस के कैप, तो माइनस का 6 के कैप, ठीक है जी। इसी प्रकार आप बी सी निकालो, ठीक है, बी सी निकालो और बिल्कुल फिर सी ए निकालो, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके निकालो, है ना, आप वीडियो को पोस्ट कर लेना, लाइव क्लास नहीं है तो मैं टाइम नहीं देता, मैं निकालता हूँ, आप फिर यहाँ से खुद करना, है ना, मतलब करने के बाद मैच करना, चीज़ें बीच बीच में खुद करते रहा करो। फिर बी सी निकाल लो और क्या निकालोगे, फिर सी ए निकाल लेना। तो ए बी, है ना, बी सी और सी ए, तो पहले ए बी निकाल रहे हैं, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। बी सी निकालो, क्या आएगा, इसी तरह वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, तो देखो वेक्टर ओ सी का मान रख लो, कितना है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस के 4 के कैप, माइनस के वेक्टर ओ बी की वैल्यू रखो, बड़ा व्यवधान है यहाँ पर, है ना। चलो तो वेक्टर ओ सी और माइनस वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस का
के कैप। देखो आप माइनस करो, वेक्टर बी सी कितना आ जाएगा, देखो 3 आई कैप माइनस आई कैप कितना बचा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस का 3 जे कैप तो माइनस का जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस 5 के कैप तो प्लस का के कैप। इसी प्रकार आप निकालो वेक्टर सी ए। वेक्टर सी ए कैसे निकलेगा, वेक्टर ओ सी वो बाद वाला पहले आता है, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। तो वेक्टर सी ए आएगा आपका वेक्टर ओ ए, ये रहा 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप माइनस वेक्टर ओ सी, ये रहा 3 आई कैप और माइनस 4 जे कैप और माइनस के 4 के कैप। ठीक है जी, वेक्टर सी ए निकाल लिया, तीनों भुजाएं निकाल रहे हैं इसकी त्रिभुज की। तो 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप तो माइनस का आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 जे कैप तो प्लस का बचेगा 3 जे कैप प्लस के कैप प्लस 4 के कैप तो वो प्लस का 5 के कैप। ठीक है जी, तीनों निकल गई। मैंने कहा ट्राइंगल के लिए एक प्रॉपर्टी है कि तीनों एज को भुजाओं को जोड़ दोगे और वो 0 के बराबर आ जाए तो सिद्ध हो जाता है कि जो पॉइंट्स हैं वो इसके वर्टिसेस हैं ना, उसके शीर्ष हैं बिंदु। तो देखो देन तीनों को जोड़ो, भुजाओं को देखते हैं क्या आता है। वेक्टर ए बी थी पहली भुजा प्लस वेक्टर बी सी है दूसरी भुजा और तीसरी है वेक्टर सी ए। तो वेक्टर ए बी कितना है, देखो ये रहा, लिख लो सबकी वैल्यू लिखो, माइनस का आई कैप, ठीक है, और माइनस का 2 जे कैप माइनस का 6 के कैप ब्रैकेट रहने तो चाहे प्लस बी सी की वैल्यू 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। सी ए की वैल्यू ये रही माइनस का आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप। देखो कुछ कट रहा है क्या, अभी देखो ये 2 आई कैप लिख लो प्लस का और माइनस आई कैप तो माइनस का 2 आई कैप। ठीक है जी, माइनस का 2 जे कैप दिख रहा है आपको, आगे चलो माइनस का जे कैप और प्लस का 3 जे कैप तो प्लस का 2 जे कैप बचेगा। यहाँ देखो माइनस का 6 के कैप है और ये देखो माइनस का वो प्लस का के कैप और प्लस का 5 के कैप प्लस का 6 के कैप। तो ये देखो ये कटा, ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, तो देखो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी ए आपका किसके बराबर आया 0 के। इसका मतलब ये बात सिद्ध हुई। ठीक है, मैंने कहा तीनों एज तीनों भुजाएं जोड़ दो, ऐड कर दो, वो 0 के बराबर आ जाए तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जिन बिंदुओं से मिलकर जिन पॉइंट्स को यूज करके आपने भुजाएं बनाई हैं ए बी बी सी सी ए, है ना, उन भुजाओं का योग, उन एड्स का सम कैसा आ रहा है 0। तो हैंस करके लिख दो, हैंस द पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, अभी इतना सिद्ध हुआ है कि वर्टिसेस हैं, अब सिद्ध करना है आपको कि ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ तक नोट करो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में नोट्स बना लिया करो फिर स्क्रीनशॉट की हेल्प से, या साथ साथ रफली नोट्स बनाया करो फिर बाद में फेयर कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है अच्छे से तैयारी हो जाती है एक बार फेयर नोट्स बनाने में, एक बार रफली नोट्स बनाने में, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी बना सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल। तो ये कब प्रूफ होगा, यदि ये वाला एंगल आप कितना प्रूफ करा दो 90 डिग्री, और ये एंगल किस किस के बीच का है BC और CA के बीच का। तो आपको प्रूफ ये करना है कि जो BC एज है ना, वेक्टर BC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, मतलब दोनों वेक्टर BC और वेक्टर CA आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर, तभी तो सिद्ध होगा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आपको पता है जो ट्राइंगल है वो कैसा हो जाता है राइट एंगल। ठीक है, यानी समकोण। देखो तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और वो यदि 0 आ जाती है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि उन दो वेक्टर्स के बीच क्या है एंगल 90 डिग्री है। तो वेक्टर BC डॉट वेक्टर CA निकाल लो। ठीक है जी, तो क्या आएगा वेक्टर BC है ना, और मॉडुलस वेक्टर BC का मॉडुलस
और यहाँ क्या आएगा वेक्टर सी ए का मॉडुलस, वेक्टर सी ए का मॉडुलस। और क्या आता है कोस थीटा, और आपको निकालना है थीटा कितना है 90 डिग्री है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो कोस थीटा बताओ यहाँ से क्या आएगा, कोस थीटा आएगा वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर सी ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी ए। यहीं रख दो वैल्यू। बी सी की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट, ठीक है। सी ए की वैल्यू कितनी है माइनस का आई कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, ठीक है जी। अपोन में क्या आएगा, अपोन में मॉडुलस ऑफ बी सी है, इसका मतलब आपको पता है आई के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यानी 2 2 4 माइनस 1 का स्क्वायर। डायरेक्ट कर दूं, चलो डायरेक्ट नहीं करते नहीं तो कभी कंफ्यूज हो जाओ। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे ना। और यहाँ इसका माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से कोस थीटा निकल जाएगा और कोस थीटा कितना आना चाहिए, मतलब थीटा कितना आना चाहिए 90। तो देखो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1 माइनस 2 बचेगा ऊपर, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है 1 तो माइनस 3 बचेगा ऊपर, के कैप डॉट के कैप 1 होता है प्लस 5 बचेगा, और अपोन में 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है जी, अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है जी। और ऊपर देखो माइनस 5 प्लस 5 तो कितना आ गया 0, कोस थीटा बराबर 0 और ये होता है कोस 90, तो थीटा बराबर कितना आया 90 डिग्री, ठीक है जी। तो आपसे ये सिद्ध हुआ कि बी सी और सी ए के बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसके नीचे लिखना हैंस द ट्राइंगल इज राइट एंगल, या हैंस दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। करो नोट यहाँ तक, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब बाकी उसने क्या कहा, ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। आपको ये 2 एंगल जो बच रहे हैं ये भी आपको फाइंड करने हैं, यानी ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं रफ कर देता हूँ। देखो अब कैसे निकालेंगे, जैसे ये निकाला ना ऐसे निकाल लें बाकी 2 भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये निकाला बाकी 2 भी ऐसे निकालने हैं। देखो मान लो पहले ये वाला निकाल लो, तो कैसे करोगे एक काम करो, इसे तो थीटा माना था जो 90 डिग्री आ गया, इसे थीटा 1 मान लो और इसे थीटा 2 मान लो, ठीक है। तो थीटा 1 जो एंगल है वो किस किस के बीच है, बी सी के और ए बी के, है ना। बल्कि यहाँ से ही लेते हैं, आपको पता है ना बी सी और बी ए के बीच का एंगल है ये, बी सी बी ए। तो बी सी और बी ए की डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, बस उन दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा, बी सी और बी ए की डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि देखो बी सी और बी ए के बीच का एंगल है, ठीक है जी। तो देखो बी सी और बी ए का डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, वेक्टर बी सी का मॉडुलस वेक्टर बी ए का मॉडुलस और इनटू में क्या आएगा कॉस थीटा 1। थीटा 1 आपको निकालना है, ठीक है जी। वेक्टर बी ए नहीं पता आपको तो साइड में देख लो, वेक्टर ए बी ए जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है। पता होती है ना ये बात आपको, माइनस लगा के पलट सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी तो बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन वेक्टर बी ए बराबर होगा माइनस ऑफ वेक्टर ए बी के। तो वेक्टर बी ए कितना आ जाएगा, वेक्टर ए बी में माइनस लगा दो, वेक्टर ए बी ए रहा तो सारे प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 6 के कैप। तो देखो कोस थीटा 1 निकाल दो यहाँ से, क्या आ जाएगा वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी और इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ए, ठीक है जी। तो कॉस थीटा 1 किसके बराबर आएगा, बी सी डॉट बी ए। बी सी की वैल्यू रखो
2i माइनस j प्लस k डॉट, है ना, बी सी बी ए की वैल्यू ये रही i प्लस 2j प्लस 6k और अपोन में बी सी का मॉडुलस, तो अंडर रूट ये है बी सी, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट करना आप भी सीखो, है ना, नहीं तो क्वेश्चन बड़े होंगे फिर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो यहीं कर लो आगे, देखो i डॉट i 1 तो 2 बचेगा केवल, j डॉट j 1 तो -2 बचेगा केवल, और k डॉट k प्लस का 6 बच जाएगा, और अपोन में क्या बचेगा, अंडर रूट 6 बचेगा यहाँ, और यहाँ अंडर रूट 41 बचेगा, ठीक है। तो कोस थीटा 1 जो आया है आपका 6 अपॉन अंडर रूट 6 और अंडर रूट 41, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर है इसका अंडर रूट 35/41, ठीक है जी, अंडर रूट 35/41। तो एक काम करते हैं, अंडर रूट 6 जो आ रहा है ऊपर, उसकी ऊपर नीचे गुना कर देते हैं ना। देखो अंडर रूट 6 से तो अंडर रूट ये 6 अंडर रूट 6 बार ही कट जाएगा, और कोस थीटा 1 आपका कितना आया, अंडर रूट 6/41, ठीक है। आंसर ढंग सही से देखते हैं, हाँ इसका आंसर यही है, अंडर रूट दोनों पे लगा लो, वो दूसरे का आंसर था इससे, यानी वो आएगा थीटा 2 का जो दूसरा बताया मैंने अभी। तो थीटा 1 बराबर कितना आया आपका, ये आया कोस इनवर्स अंडर रूट 6/41, है ना, 41। तो ये आपका एक एंगल आ गया, दूसरा एंगल भी आपको निकालना है, ठीक है जी। निकाल दोगे आप खुद निकालना, ठीक है, कर दोगे ना। देखो कैसे करना है, ये आपने बी सी और बी ए के बीच लिया और उसमें आप ये निकालना है, तो क्या लोगे, एक तो ये हो जाएगा ए बी और एक ए सी हो जाएगा, ए बी और ए सी के बीच करके निकाल देना, ठीक है। तो उसे खुद करना है ना, अब तो आज कर लोगे ना। चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको निकालना है अंडर रूट ए बी, क्योंकि इसके बीच है ना ये, है ना, ए बी और ए सी, तो ए बी ए सी लेने हैं, तो ए बी डॉट ए सी दोनों के बीच करके निकाल दियो बिल्कुल ऐसी। और मैंने आंसर क्या बताया था, अंडर रूट थीटा 2 बराबर आएगा कोस इनवर्स अंडर रूट क्या बताया था, 35/41 बताया था शायद, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अंडर रूट क्या आएगा, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। तो थीटा 2 आपको कितना आएगा, कोस इनवर्स अंडर रूट 35/41। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे का ये जो पार्ट मैंने दिया है इसे कर लेना, कर लोगे आप, ऐसे ही तो करना है जैसे इसके लिए करा थीटा 1 के लिए, ऐसे थीटा 2 के लिए कर लेना, ठीक है।